प्यारे दोस्तों, कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और कुरान मुकद्दस के कमालात पहले भी जाहिर होते रहे हैं और कुरान के मोजज़ात आज के ज़माने में भी जारी है और आने वाले ज़माने में भी कुरान के मोजज़ात जाहिर होते रहेंगे। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, जिनका मफहूम है और बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का ये वादा किस तरह से सच्चा साबित हुआ जब रशिया में कुरान पर पाबंदी लगा दी गई और किसी को भी घर में कुरान रखने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर किसी के घर में कुरान मिल जाता तो उसे जान से मार दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, जब रशिया में ये सब चल रहा था तो उन दिनों एक मुस्लिम ऑफिसर रूस के एक शहर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया और ये तमाम वाक़या हम उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जुमे के दिन मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ मस्जिदों को बाकायदा तौर पर गोदामों में तब्दील कर दिया गया है और सिर्फ 2 मस्जिद ही इस शहर में मौजूद है जो कभी बंद और कभी खुली होती है। उस ऑफिसर का कहना है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा, आप मुझे उस मस्जिद का पता बता दे, मैं खुद वहाँ जुमे की नमाज अदा करने चला जाता हूँ। मैंने अपने उन दोस्तों से पता मालूम करने के बाद मस्जिद को ढूंढना शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल से जब उस मस्जिद तक पहुंचा तो देखता हूं कि वो मस्जिद बंद है, उसमें ताला लगा हुआ था। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर मुझे ये मालूम हुआ कि मस्जिद के बराबर में ही रहने वाले एक शख्स के पास मस्जिद की चाबी है। मैंने जाकर उस आदमी से बोला, मस्जिद का दरवाजा खोल दे, मैंने नमाज अदा करनी है। उसने कहा, दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं नहीं। मैंने कहा, देखे जनाब, मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और रूस के शहर मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। मैं अपने शहर में भी नमाज अदा करता था और रूस के शहर मॉस्को में भी नमाज अदा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। इन तमाम कामों से फ्री होने के बाद मैंने बुलंद आवाज़ में आज़ान दी। मेरी आज़ान का आवाज़ सुनना था कि बूढ़े मर्द बच्चे जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए और कहने लगे कि ये कौन है जिसने अपनी मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे मस्जिद के अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ। मैं क्योंकि अकेला ही था, चुनांचे नमाज जुमा अदा करने के बजाय मैंने जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं वहां से रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला हूँ, बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके बाहर आया हूँ। मैंने चाबी उस मस्जिद के मुतवल्ली के हवाले की और वापस आने लगा। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो अचानक खामोशी से एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे घर पर चाय पीने के लिए आए। मैंने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन वो बच्चा इस लहजे में कह रहा था कि मैं इनकार ना कर सका और मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिया। मैं वहाँ पहुँचा तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे और मेरे आने पर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। बच्चे के वालिदैन ने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और मुझे खाना खिलाया, मुझे चाय पिलाई। मैं चाय पी रहा था कि एक बच्चा जो मेरे पास बैठा था, मैंने उससे पूछा, क्या आपको कुरान मजीद पढ़ना आता है? तो उस बच्चे ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा कि ये पढ़कर मुझे सुनाओ, इस कागज पर क्या लिखा है। बच्चे ने कुरान को देखा, फिर मुझे देखा और फिर दोबारा कुरान को देखना शुरू कर दिया और अपने वालिदैन की तरफ मासूमियत से देखने लगा। मैंने सोचा शायद उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मैंने उसको कुरान पाक सिखाने के लिए कुरान की एक आयत पर उंगली रखकर अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि इतने में वो बच्चा इस आयत को फर पढ़ने लगा और वो भी कुरान की तरफ देखे बगैर। मुझे बहुत हैरत का झटका लगा। मैं ये सोचने लगा, ये तो कुरान पाक को देखे बगैर पढ़ने लगा। मैंने फौरन उसके वालिद से पूछा कि हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि दरअसल हमारे घर में कुरान शरीफ तो मौजूद नहीं है,
अगर किसी के पास कुरान पाक की एक आयत का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को सख्त सजा दी जाती है। इसी वजह से हम कुरान पाक को घरों में नहीं रख सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान शरीफ तो किसी के पास है ही नहीं। तो मेरी इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास कुरान के हाफिज है, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, कोई किसान है। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं और मेहनत मजदूरी के बहाने जाने वाले ये बच्चे पूरा कुरान याद कर लेते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो मुकम्मल हाफिज कुरान बनते हैं, क्योंकि किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चे हाफिज कुरान है। यही वजह है कि जब आपने मेरे बच्चे के सामने कुरान रखा तो उसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर पढ़ने लगा। अगर आप इसको ना रोकते तो शायद ये पूरा कुरान पढ़कर ही आपको सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक की एक नहीं हजारों मुआवजे देखे हैं। जब हुकूमत ने कुरान शरीफ पर पाबंदी लगा दी तो माशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सबके दिलों में कुरान महफूज हो चुका था। उस ऑफिसर का कहना है कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सबने कुरान पाक पढ़कर सुना दिया। तो मैंने अपने दिल में कहा, तुमने कुरान पाक रखने पर तो पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीने में महफूज है उस पर तुम कभी भी पाबंदी नहीं लगा पाओगे। तब जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है, जिसका मफहूम है कि बेशक कुरान पाक हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर ले। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।